जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज फिर से हम युग निर्माण, युग परिवर्तन और नव युग सतयुग के विषय में बातें शुरू करेंगे। एक एक करके बहुत से विषयों पर हम चर्चा करेंगे और आज का विषय है कि मंदिर जन जागरण के केंद्र बनेंगे। आज जिस प्रकार से समाज में मंदिरों को लेकर एक चर्चा का विषय है, सभी लोग कहते हैं कि मंदिरों के स्थान पर अस्पताल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए और सामाजिक स्थल होने चाहिए, जिससे कि समाज का कुछ उद्धार हो सके, समाज के लिए कुछ हित का कार्य हो सके। परंतु फिर भी आज हम बात करेंगे कि मंदिर हमारे लिए क्यों आवश्यक है और मंदिर जन जागरण के केंद्र कैसे बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने मद्रास प्रवास में दिए गए भाषण में ओजपूर्ण शब्दों में कहा था कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है। भारत का भविष्य शीर्षक से प्रकाशित भारत में विवेकानंद श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर पुस्तक में स्वामी जी कहते हैं कि इस महान राष्ट्र की अवनति व पतन की कथा गाथा से भरे भूतकालीन इतिहास में ही भविष्य के भारत रूपी वृक्ष का अंकुर छिपा पड़ा है। उस शक्तिधर ऊर्ध्व मूलम वृक्ष का निकलना प्रारंभ हो चुका है। आने वाले वर्षों में शास्त्र ग्रंथों में आध्यात्मिकता के जो रत्न विद्यमान हैं, वे मठों में छिपे पड़े हैं। बाहर निकलेंगे, जन जन तक इस व्यवहारिक आध्यात्म को पहुंचाया जाएगा। चाहे व्यक्ति संस्कृत जाने या ना जाने, पर ऐसी जन सुलभ भाषा में, बोलचाल की भाषा में उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा जो युगांतकारी होंगे। संस्कृत का भी भली भांति प्रचार प्रसार होगा एवं वह विश्व भाषा बनेगी। ज्ञान नहीं, संस्कार ही शिक्षा के मूल होंगे एवं व्याप्त स्तर पर संस्कारों की शिक्षा हेतु केंद्र खुलेंगे। भविष्य में जो सतयुग आ रहा है, उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियां फिर ब्राह्मण रूप में परिणत होगी। ब्राह्मणत्व का अर्थ होगा मनुष्य का चरम आदर्श, यानी कि मनुष्यतम का चरम आदर्श। आने वाला युग एकता का, समता का होगा। ना कोई छोटा होगा ना बड़ा। उसे आध्यात्मिक साम्यवाद भी कहा जा सकता है। हर बड़े स्थान पर हमें मंदिरों की आवश्यकता होगी। ये मंदिर ही शिक्षण संस्था की भूमिका निभाएंगे। हर मंदिर, चाहे वह अति पुरातन हो या नवीनतम, धार्मिक प्रचारक तैयार करेगा जो लौकिक ज्ञान का भी शिक्षण लेंगे। सारे भारत में नवनिर्माण के ऐसे जागृत केंद्र 20वीं सदी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। युवकों से मुझे बड़ी आशा है, वे ही इस योजना को कार्य रूप में परिणत करेंगे। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अब हमें ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से 20वीं शताब्दी में इतनी तेजी से मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिन मंदिरों पे 500-500 वर्षों से कुछ ना कुछ विरोध चल रहे थे, उन मंदिरों का निर्माण भी 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, वो बनकर भी तैयार हो गए। जैसे कि हमारी अयोध्या के राम मंदिर, इसी प्रकार से अब माता सीता जानकी मंदिर भी बनने वाले हैं और भी ना जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जिन्हें पहले ध्वंस कर दिया गया था, जिन्हें मिटा दिया गया था, जिन्हें तोड़ दिया गया था। उन सब के ऊपर ये कार्य चल रहे हैं और इन सब के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत समय पूर्व बता दिया था कि 20वीं सदी में मंदिरों के फिर से निर्माण होंगे और ये मंदिर हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। मंदिर ही जन जागरण का केंद्र बनेगा। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी मंदिर उतने ही आवश्यक हैं जितने कि इस समाज में कॉलेज की आवश्यकता है, इस समाज में हॉस्पिटल की आवश्यकता है, या फिर इस समाज में किसी भी प्रकार के सामाजिक हित के लिए किया गया कार्य आवश्यक है। उतना ही मंदिर भी हमारे जन जागरण के लिए आवश्यक है। तो युवाओं से जो विवेकानंद जी के अपेक्षाएं थी, उन पर हम सभी युवा को खरा उतरना चाहिए और अपने आप को केवल विज्ञान से जोड़कर नहीं, अध्यात्म के साथ जोड़कर भी जीने के लिए सिखाना पड़ेगा हमें।
क्योंकि हम केवल विज्ञान विज्ञान करते करते अपने अध्यात्म को पीछे छोड़ देंगे और फिर हम वास्तव में बहुत पीछे रह जाएंगे। जब तक हम विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने और हमारे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने जो बहुत सारी बातें कही है वो यूं ही नहीं कह दी है। उन सब लोगों ने बहुत सोच समझ के और आने वाले समय में क्या होने वाला है इन्हें देखते हुए हमें निर्देश दिया है, इन्हें देखते हुए हमें बताया है। और जिस प्रकार से अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से हो रही हैं। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और जब मंदिरों को तोड़ा गया था, क्योंकि उस समय जो मुगल शासक थे उनको ये पता था कि हिंदू धर्म के लिए मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है, उनके जन जागरण का केंद्र है। तो जब हम इन्हें ध्वंस कर देंगे, इन्हें मिटा देंगे, तो उनकी आस्था भी मिटेगी और उनके जागरण का जो केंद्र है वो भी मिटेगा। इसी वजह से उन्होंने हमारी आस्थाओं को मिटाना चाहा। जिस प्रकार से मस्जिद आस्था का केंद्र है, वो उनकी आस्था का केंद्र है, वैसे ही मंदिर भी हमारी आस्था का केंद्र है। तो मुगलों ने हमारी आस्था को मिटाने के लिए हमारे मंदिरों को मिटाया। तो हमें पुनः अपनी आस्था को जागृत करने के लिए मंदिरों की स्थापना बहुत आवश्यक है और हमारे लिए मंदिर भी उतने ही आवश्यक हैं। फिर चाहे आज की युवा इसे अंधविश्वास माने या फिर कुछ भी माने, लेकिन ये सब हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है। तो आशा है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा।